Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. और बेटा आज हम अपनी NCERT की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए। तो 9th क्लास के अंदर जो NCERT है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग्स में मैटर क्या है, उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले ही इस बात का पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ से कि व्हाट इज मैटर। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, वी सी लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स। हमें अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइजेस की चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनका अलग अलग टेक्सचर भी हो सकता है। एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल। दुनिया में जो हर चीज़ है वो मटीरियल की बनी हुई है, विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। और उसी मटीरियल को साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया मैटर। उनके अकॉर्डिंग मटेरियल मटेरियल नहीं है, उन्होंने मटेरियल को मैटर बोल दिया। ठीक है, अब ये मैटर क्या क्या हो सकता है? द एयर वी ब्रीथ, वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, वो भोजन जो हम खाते हैं। पत्थर, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, यहाँ तक कि एक मिट्टी, रेत की एक जो स्मॉल पार्टिकल होता है, पानी की एक बूंद, हर चीज़ इस दुनिया में बेटा जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा मैटर होता है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जिन जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया, जिन जिन वस्तुओं का मैंने नाम लिया, वो हर चीज़ इस दुनिया में कोई ना कोई, जिन उनका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, और वो कुछ ना कुछ जगह भी घेरती हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनके पास मास और वॉल्यूम दोनों होता है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, काफ़ी देर से जो इंसान है वो अपने सराउंडिंग्स को समझने का प्रयास कर रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पुराने साधु संत लोग थे इंडियन, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि इस दुनिया, ये जो सृष्टि है, ये सिर्फ 5 चीज़ों की बनी हुई है। उन्होंने उसे 5 तत्व कहना शुरू कर दिया। वो क्या थे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, यानी कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अनुसार इस सृष्टि में जो भी है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो सभी इन्हीं 5 चीज़ों में बनता है और इन्हीं में बाद में विलीन हो जाता है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी इसी बात में अपनी जो सहमति है वो जताई थी। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, जो आज के साइंटिस्ट हैं 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी के, हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को 2 भागों में बांट दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर, उन्होंने उसके फिजिकल और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको समझेंगे, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इसके अगले चैप्टर के अंदर जाके, मतलब सेकंड चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को। तो इसमें 1.1.1 में हमें बोला गया कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल का बना हुआ है। सपोज करो कि मेरे हाथ में कोई चीज़ है, अगर मैं उसको तोड़ता हूँ, उसको फिर तोड़ता हूँ, फिर तोड़ता हूँ, तोड़ते जाता हूँ, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, उसके बाद फर्दर उसको ब्रेक करता हूँ, तो मेरे पास एक लास्ट में एक पार्टिकल बचेगा। समझो कि उसी तरह के पार्टिकल जुड़ जुड़ के इतना सारा मैटर बना देते हैं। ओके, तो इसको समझते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। काफ़ी टाइम पुरानी बात है, लंबे समय पुरानी बात है कि 2 स्कूल्स थे, स्कूल्स ऑफ थॉट। वो नेचर ऑफ मैटर को के बारे में उन्होंने कुछ बताया। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर स्कूल थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। एक स्कूल ने बोला कि मैटर कॉन्टिन्यूस है, बहुत बड़ा एक ब्लॉक है और वो इनडिविजिबल है,
लेकिन जो दूसरा स्कूल था उसने बोला कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इज इट कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट. एक एक्टिविटी करते हैं बच्चे. उस एक्टिविटी में देखते हैं कि कौन से स्कूल की बात सच्ची है और कौन से स्कूल की बात झूठी है. ठीक है, चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं. 1.1 एक्टिविटी है. टेक ए 100 ml बीकर. 100 ml बीकर ले लीजिए. फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. आपने क्या करना है कि उस बीकर के अंदर हाफ भर देना है उसको पानी के साथ. ठीक है, उसके बाद डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड. उसके बाद आपने ग्लास रॉड की हेल्प से उसके अंदर शुगर या सॉल्ट को आपने डाल देना है. ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. आप इस बात को समझिए कि क्या पानी के लेवल में थोड़ा सा चेंज हुआ चीनी और सॉल्ट डालने से. व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट. तो उस सॉल्ट का क्या हुआ होगा, वो कहाँ पर डिसअपेयर हो गया. क्या एक बार घुलने के बाद आपको वो सॉल्ट नज़र आता है, नहीं आता है. तो क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ. इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. इस बात को समझने के लिए हमें इस आइडिया को एक्सेप्ट करना होगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बनता है. वट वॉज देयर इन द स्पून. उस स्पून के अंदर क्या था, या तो वो सॉल्ट था या वो शुगर था. हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. अब वो पानी में पूरी तरह से मिल गया है, पूरी तरह से वाटर के अंदर वो फैल गया है. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर. आपने क्या देखा कि ये था हमारे पास वाटर, और वाटर के अंदर जब मैंने शुगर या फिर सॉल्ट डाला तो वो उसके अंदर क्या हो गया, वो उसके अंदर मिल गया. और मिलने के बाद क्या होगा कि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थी, उन स्पेसेस में सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो गया. सॉल्ट उन स्पेसेस में डिज़ोल्व हो गया. तो उससे क्या पता चला कि वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आया. लेवल में इसलिए चेंज नहीं आया क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स ने वो जगह पकड़ी जो एम्प्टी थी पहले से. ठीक है, उसने उसके लेवल को बढ़ाया नहीं. हाउ स्मॉल और दीज पार्टिकल्स. ये पार्टिकल कितने को छोटे हो सकते हैं. हमने बोला कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, तो ये पार्टिकल कितने को छोटे हो सकते हैं, उसके लिए भी हमें एक एक्टिविटी करना पड़ेगी. सो दैट इज एक्टिविटी 1.2. टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर. आप क्या करेंगे, आप 2-3 क्रिस्टल्स लेंगे पोटाशियम परमैंगनेट के और उसको आप डिजोल्व कर दीजिए 100 ml वाटर में. टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. उसके बाद आपने क्या करना है कि 10 ml उसी का लेना है, उसको 90 ml क्लियर वाटर के अंदर फिर से डाल देना है. दोबारा आपको ये रिपीट करना है. दोबारा 10 ml लेंगे इसका और फिर इसको डाल देंगे फिर से 90 ml में. तो आपको 8-10 बार ये चीज़ करनी पड़ेगी. सबसे पहले ये क्लियर वाटर था, ठीक है, उसके अंदर हमने ये डाल दिया 1 स्पून पोटेशियम परमैंगनेट. इसका कलर जो है देखो कितना डार्क है. उस पे से हमने क्या लिया कि 10 ml लिया, उसको इसमें डाला और 90 ml उसमें वाटर डाल दिया. फिर से 90 ml वाटर डाल दिया और देखो कि ये लाइट होता जा रहा है. और पहली टेस्ट ट्यूब, दूसरी और तीसरी में अगर आप फ़र्क देखेंगे तो आपको देखने पर पता चल रहा है कि ये लाइट होता जा रहा है. ओके, तो इससे आपको क्या पता चलता है. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. मतलब कि छोटे से छोटा जो क्रिस्टल था उसने कितने सारे बीकर्स का कलर चेंज कर दिया. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. तो हम इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक क्रिस्टल के अंदर कितने लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हो सकते हैं, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, जिनको डिजोल्व करने पर वो फर्दर स्मॉलर टू स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड होते जा रहे हैं. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन बाई यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल. अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप डेटॉल के साथ भी ये काम कर सकते हैं. और आपको बाद में उसकी जो स्मेल है उसको आप देखिए कि कितनी की स्मेल कब तक आ रही है, कितने बीकर तक उसकी स्मेल चलती है. ठीक है, तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो डेटॉल था वो कितने सारे बीकर्स की स्मेल को चेंज कर रहा है. ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम उसको सोच भी नहीं सकते वो कितने छोटे हो सकते हैं.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या है उनका कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम या नहीं, क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर कोई ना कोई स्पेस होती है। इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, वो पानी के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी, लेमोनेड जिसको हम नींबू पानी बोलते हैं, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of other. This shows that there is enough space between the particles of matter. इससे ये साबित होता है कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो काफी ज्यादा है। ओके, दूसरी बात कि पार्टिकल जो हैं वो मैटर के लगातार मूव कर रहे हैं, इसको कैसे समझेंगे। पुट एन अनलिट इंटेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर सो एज टू गेट इट स्मेल। आपने क्या करना है कि एक इंसेंस स्टिक जो है वो कॉर्नर पर रख दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा आप इसको कहाँ तक स्मेल कर सकते हैं। तो अगर वो स्टिक जो है, अगरबत्ती जो है, अगर वो एक कॉर्नर में है और आप उसको दूसरे कॉर्नर में भी स्मेल कर सकते हैं, इट मीन्स के पार्टिकल्स मूव करते हैं। ओके, पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इट मीन्स के जो स्टिक के अंदर जो खुशबू है वो उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। चौथी एक्टिविटी क्या है हमारे पास, टेक 2 ग्लासेस, ग्लास या बीकर्स ले लीजिए फिल्ड विद वाटर। आपने क्या करना है कि 2 बीकर लेने हैं, उसमें पानी डाल देना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, उसके अंदर ब्लू या रेड इंक डाल दीजिए स्लोली। आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे वो सारा का सारा बीकर लाल हो गया। ठीक है, उसके बाद लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस। उसके बाद एक में आपने क्या डाल दिया, रेड या ब्लू इंक डाल दी। ठीक है, और दूसरे के अंदर आपने क्या डालना है, हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। दोनों को आप एक हाउस में रख दीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप क्या देखेंगे कि जो इंक है वो तो बड़ी जल्दी जो है वो पूरे के पूरे बीकर को लाल या नीला कर देगी, बट जो हनी है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। इमीडिएटली इंक ने रंग पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जो ड्रॉप ऑफ हनी थी उसको टाइम लगा। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कितनी देर में ये भरता है। आप क्या देखेंगे काफ़ी जो है टाइम में उसमें डिफरेंस होगा हनी के अंदर और दूसरे के अंदर। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि काफ़ी ब्लू कलर का होता है और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर। गर्म पानी में रखेंगे और दूसरे को रखेंगे ठंडे पानी में। क्या टेम्परेचर से उसकी मूवमेंट में कोई असर आता है। डू नॉट स्टर द सोल्यूशन, उसको हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल डाउन इन द बॉटम, उनको नीचे बैठने देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। आप क्या ऑब्जर्व करोगे सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास के जस्ट ऊपर क्या बन रहा है। व्हाट हैपन्स एज द टाइम पासिस, समय के साथ साथ क्या परिवर्तन आएंगे। व्हाट डज द दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। ये बेटा आपको बताना है इस एक्टिविटी को करने से। तो फ्रॉम द 3 एक्टिविटीज जो हमने एक्टिविटीज देखी है उसमें हमें क्या क्या पता चला। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो लगातार मूव कर रहे हैं। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जब टेम्परेचर हम रखते हैं ज़्यादा तो पार्टिकल्स और जल्दी मूव करते हैं। So we can say that with the increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर राइज करने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स और जल्दी मूव करना शुरू करेंगे। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट द मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स भी करते हैं। They do so by getting into spaces between the particles. वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और वो उन स्पेसेस की जगह पकड़ लेते हैं आगे। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज ऑफ 2 टाइप्स। ये जो इंटरमिक्सिंग है ये 2 प्रकार की होती है। 2 टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसे डिफ्यूजन कहा जाता है जब particles of liquid or gases intermix, it is called diffusion, and when they are separated out it is called effusion. When also we also observe that on heating diffusion become faster. Why this happen? जब हम उसको हीट करते हैं तो ये जल्दी डिफ्यूज होते हैं। तो
ये क्यों होता है? इसके लिए भी हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। प्ले द गेम इन द फील्ड, आपको एक गेम खेलना पड़ेगा फील्ड में। मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड, आपको ह्यूमन चेन्स बनानी है उसमें, एक दूसरे के हाथ पकड़ के। लेट द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक द आर्म्स लाइक इडू मिशमी डांसर। इडू मिशमी डांसर जो होते हैं वो एक दूसरे की बाहों में से क्रॉस बना करके एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करना होता है। इफ़ वी कंसिडर दैट ईच स्टूडेंट इज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, आप मान लीजिए कि हर स्टूडेंट एक पार्टिकल है, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड इज ईच अदर विद द सेम मैक्सिमम फोर्स, तो वो कौन सा ग्रुप होगा जिसमें पार्टिकल सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ अटैच हैं, आपको ये चीज़ को पहचानना होगा। सेकंड एक्टिविटी क्या है? टेक एन आयरन नेल, आपको एक लोहे का कील लेना है, ए पीस ऑफ चॉक लेना है एंड ए रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, आपको इनको तोड़ने की कोशिश करनी है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, आपको कैसे ही पता चलेगा कि पार्टिकल्स इसमें ग्रेटर फोर्स से अटैच हैं, क्योंकि जो जल्दी टूट जाएगा उसमें वीक फोर्स है, जो लेट टूटेगा उसके अंदर फोर्स स्ट्रांग है, ठीक है। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन द कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद 4 फिंगर्स, आपको क्या करना है, कुछ पानी लेना है कंटेनर में और अपनी फिंगर्स की हेल्प से उसको काटने की कोशिश करनी है। क्या आप पानी को काट सकते हो? ठीक है, वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? अगर नहीं तो क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न है? ये बेटा जो 3 एक्टिविटीज़ हैं सजेस्ट ये करती हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम एंड दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ओके, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो फोर्स होती है पार्टिकल्स के अंदर मैटर में, वो फोर्स एक तरह के मैटर से दूसरी तरह के मैटर में जाते पर समय क्या होती है, चेंज होती रहती है। ओके, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन सी चीज़ मैटर है? तो बेटा हर चीज़ मैटर है, इसमें क्या बताना है? गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आपको रीजन बताने हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, ठीक है, जो गर्मा गर्म फूड होता है उसकी आपको स्मेल दूर से आ जाएगी, लेकिन जो ठंडा फूड होता है उसकी आपको स्मेल नहीं आती है। क्यों? बिकॉज द हॉट फूड पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। अगला सवाल है कि ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट ऑब्जर्वेशन, जो डाइवर होता है वो पानी को कट कर देता है स्विमिंग पूल में, उसके पीछे कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो बेटा आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का ये यहीं पर हम ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मेरे को देने हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आप इनके आंसर जानते होंगे। थैंक यू वेरी मच, वेल डन, बाय।